जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः गरुड़ पुराण प्रेत कल्पसार उद्धार का अध्याय चौथा, जिसमें वैतरणी नामक महाभयंकर नदी और नरकों का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ उवाच कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यन्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी फिर पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह भी मुझे विस्तार से श्रवण करवाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत रहकर सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी नरक में जाकर फिर नरक में जाते हैं और दुख के अनंतर पुनः दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का ही अनुभव करते हैं। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से जो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं वह केवल धर्मात्मा ही जाते हैं, किंतु दक्षिण द्वार से पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उसे कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बालघाती बच्चों को मारने वाले, स्त्री घाती स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु का द्रव्य लेने वाले, भगवान का द्रव्य लेने वाले, ब्राह्मणों का धन द्रव्य लेने वाले, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों के धन को हरने वाले, किसी से धन या द्रव्य उधार लेके बाद में उसे वापस ना देने वाले, कोई बंधक रख लेवे, विश्वासघाती, जहर मिश्रित किसी को अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, औरों के अवगुण ग्रहण कर गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का सत्संग या संग कुसंग करने वाले हैं, पुनः सत्संगति से विमुख मूर्ख रहने वाले, सत्कर्म की, गुरु की और देवों की निंदा करने वाले, और पुराण, वेद, मीमांसा, न्यायशास्त्र, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरों को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बातें रखने वाले, मुंह पर मीठी बातें कहने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं या जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं उनको कहता हूँ वह सुने। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं वे मनुष्य वैतरणी नामक नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उनमें दोषारोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का वैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। कोई आदमी आप अन्य को देकर आप ही हर लेता है, कोई दान देने के बाद दुख को मानते हैं कि व्यर्थ दान दिया है, अर्थात किसी को दान देने के बाद यह सोचना कि दान मैंने गलत दिया है, कि मुझे दान नहीं करना था, मैंने व्यर्थ ही इसको दान दिया, ऐसा सोचने वाले, इनको देने से कुछ भी नहीं हो सकता और दूसरे की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है
वह भी वैतरणी नदी में जाते हैं। यज्ञ का विध्वंस करने वाले, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करने वाले, दूसरों के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेते हैं, कोई गांव के ग्राम सीमा को चुराते हैं, जिस देश में गाय चरती है उस जगह खेती करते हैं, ब्राह्मण होकर घी, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री का सेवन करने वाले, वेदोक्त यज्ञ बिना पशु हिंसा अपने लिए करे, कभी संध्या, सेवा, पूजा आदि न करे और मांस भक्षण तथा मदिरा पान करे और न किसी की आज्ञा से चले, शास्त्र का कभी अध्ययन न करे, शूद्र होकर वेद पढ़े, जो कपिला गाय का दूध पिए, यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मणी का सेवन करे, राजा की स्त्री की इच्छा करे, पर स्त्री को हर लेवे, कुमारी लड़की का सेवन करे, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगावे, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी अंत में वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक में ही जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कट पापियों को वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और न ऊर्ध्वदेहिक क्रिया, ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी में दुखों को भोग कर शालमली वृक्ष के नीचे यातना को भोगते हैं। कूट साक्षी देने वाले और कूट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका करने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन को आराम को नष्ट करने वाले, व्रतों का त्याग करने वाले, तीर्थ यात्रा न करने वाले, न चाहने वाले, विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, परपुरुष सेवन करने वाली स्त्री इत्यादि सब पापी जीव शालमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों की ताड़ना कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरक आदि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ। नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक, अन्य के किए हुए उपकार को न मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले नरक में जाते हैं। और जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, या वैश्वदेव के बिना भोजन करे, या विष्णु का नैवेद्य न चढ़ाए, ये सब नरक में जाते हैं। जो शंकु से, काष्ठ से, पत्थर से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की अर्थात पार्वती जी की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र को पैदा करने वाला ब्राह्मणत्व नहीं रहता, वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता तथा वह ब्राह्मण पूजने लायक भी नहीं होता। ब्राह्मणों के कलह को, गौओं के युद्ध को, अर्थात जब गौ माता झगड़ती है उनके युद्ध को अगर कोई नहीं रोके और वह लड़ने देते हैं, यह सब सोचने वाले या देखने वाले नरक में जाते हैं। स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले या न करने से नरकगामी होते हैं। जो कामांध होकर रजस्वला स्त्री का सेवन करे, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करने वाले नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बागीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में आते हैं।
धनुष खड्गादि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्रादि को बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करने वाली, वेश्यावृत्ति करने वाली, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं रखने वाले, सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों में दया नहीं करने वाले और सबसे कपट रखने वाले नरक में जाते हैं। प्रथम नियम धारण कर अजित इंद्रिय पुरुष पश्चात उस नियमों को लाभवश त्याग कर अपने जीवन को जीने वाला पुरुष नरक में जाता है। जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मित्रद्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। विवाह को, देवता को, यात्रा को, तीर्थ को जाते समय लोगों के साथ चलने वाला पापी पुरुष यदि लूट ले तो नरक में जाता है। किसी के घर में, गांव में, वन में अग्नि लगाने वाले अर्थात आग लगाने वाले को यमदूत पकड़कर आग के कुंड में, अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत 80 पत्र वन में उसको ले जाते हैं। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लग जाता है। तब यमदूत कहते हैं कि हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा करो। उसको जब बहुत प्यास लगती है तब जल पीने की याचना करता है, तब पापी को पीने को तपा हुआ तेल यमदूत देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अंतड़ियाँ जल जाती है, इससे देह नीचे गिर जाता है। पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्वश्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों की अनेक प्रकार की यातना को कहा, अब क्या वर्णन करें। यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकों का जब नाश होता है तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावर आदि वह होते हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सब महामोह से युक्त है। पुनः ये सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोढ़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे हुए रहते हैं। भवन्त्येवं नरानार्यः पापचिह्नोपलक्षिताः श्री गरुड़ महापुराणे प्रेतकल्पसार उद्धारे नरक प्रद पापचिह्न निरूपणो नाम चतुर्थोऽध्यायः संपूर्णम। श्री नारायण अर्पणम अस्तु। तो यह था पितरों को मोक्ष देने वाला, पितरों को सद्गति देने वाला, मनुष्य को जीवन का रास्ता दिखाने वाला गरुड़ पुराण का यह चौथा अध्याय। ऐसे ही सभी अध्यायों को सुनने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और वीडियो पसंद आए, विषय पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश, ओम नमो नारायण।